आपके खेतों तक पानी कैसे पहुंचता है? कौन सी नदियां, डैम या योजनाएं इस काम को करने में लगी हुई हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाणा की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं जिसकी वजह से हरियाणा दान गेहूं का कटोरा बना। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे सिंचाई परियोजना होती क्या है। खेतों तक पानी पहुंचाने की जो भी योजना होती है, जैसे नहर, डैम, बैराज। बैराज क्या होता है? डैम होते हैं जो बड़े बड़े बांध बनाए होते हैं। बैराज होते हैं जो नदियों के अंदर छोटे छोटे गेट लगा के नदियों के पानी को कंट्रोल करने के लिए जो लगाया जाता है उसको बैराज बोलते हैं। ठीक है। पंपिंग स्कीम पंपिंग स्कीम क्या है? पंपिंग स्कीम ये होती है जब जमीन ऊपर हो और नदी नीचे हो तो नदी का पानी ऊपर तक पहुंचाने के लिए, उस जमीन तक पहुंचाने के लिए पंप का इस्तेमाल करके या मोटर का इस्तेमाल करके यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पंपिंग स्कीम। और ट्यूबवेल नेटवर्क मतलब ट्यूबवेल लगा के जमीन के पानी को खींचकर ऊपर तक लाना, फिर पाइपों के थ्रू उसको खेतों तक पहुंचाना। ये सारी योजनाएं जो होती हैं खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए होती है, इसी को ही बोलते हैं सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है। तो सबसे पहली परियोजना क्या है अपनी? जोई नहर सिंचाई परियोजना। जोई नहर कहाँ स्थित है? जोई नहर भिवानी के अंदर स्थित है, भिवानी में। इसको जोई लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो मैंने आपको अभी सिंचाई परियोजना में बताया है, एक पंपिंग स्कीम होती है, ये उसी पर ही काम करती है। भिवानी क्षेत्र के जो ऊंचे वाले इलाके हैं वहां तक पानी पहुंचाने का काम जोई नहर सिंचाई परियोजना में किया जाता है, पंपिंग स्कीम के थ्रू। ठीक है। 1969 में इस परियोजना का निर्माण किया था। 132 किलोमीटर लंबी ये नहर है। ठीक है। और 32,000 हेक्टेयर भूमि को ये सिंचित करती है। ओके। भिवानी के अंदर स्थित है। 1969 में बनाया था। पंपिंग स्कीम का यूज करके भिवानी के ऊंचे इलाकों को सिंचित करती है ये 32,000 हेक्टेयर भूमि को। राज्य के दक्षिण पश्चिम इलाकों में पानी पहुंचाने का काम इस परियोजना के द्वारा किया जाता है। दक्षिण पश्चिम इलाके कौन से हो गए? महेंद्रगढ़, भिवानी और रोहतक। ठीक है। ये वाले एरिया कौन से हो गए? दक्षिण पश्चिम एरिया। जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना की शुरुआत महेंद्रगढ़ से हुई थी। ठीक है। और इसके अंदर जो पहली बार पानी छोड़ा गया था वो 1976 के अंदर पानी छोड़ा गया था। 1987 के अंदर जब सूखा पड़ा था, ठीक है, सूखा जब पड़ा था उस दौरान इस सिंचाई परियोजना को काम में लाया गया था। ठीक है। जिसकी वजह से इसने खरीफ की फसलों को बचाया था। ओके। कहाँ पे है ये? जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। दक्षिण पश्चिम इलाकों को ये सिंचित करती है। ठीक है। 1976 में इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया था और 1987 के अंदर सूखा जब पड़ा था उस टाइम पर खरीफ की फसलों को इसी परियोजना के द्वारा बचाया गया था। लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना। लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना, इसको इंदिरा गांधी इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 225 किलोमीटर लंबी नहर है ये। ठीक है। और भिवानी और चरखी दादरी वाले इलाकों को ये सिंचित करती है। ठीक है। क्या क्या बताया मैंने? इंदिरा गांधी इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको, लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना को। 225 किलोमीटर लंबी नहर है ये और भिवानी और चरखी दादरी वाले एरिया को ये सिंचित करती है। ठीक है। इसमें वही पंपिंग योजना ही यूज होती है इसके अंदर भी, जो पंप करके उच्च क्षेत्रों तक पानी को पहुंचाने का काम करती है। भिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना, इसको वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है ये भिवानी की 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है भिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना। कितनी? 1 लाख। इस परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है? 200 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है। ठीक है। 3 पॉइंट बता दिए मैंने।
इसको क्या है, भिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। भिवानी की 1 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचित करती है और 200 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है इस परियोजना के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना के तहत लगभग 80 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है, जो अंबाला नहर, अंबाला कैनल और कैंट, अंबाला कैनल और अंबाला कैंट वाले इलाकों को सिंचाई और पेयजल वाला पानी प्रोवाइड करती है। कौन सी परियोजना? नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना। 80 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है इसके तहत। अंबाला कैनल व अंबाला कैंट तक सिंचाई और पेयजल को प्रोवाइड करती है ये योजना। ओके, नेक्स्ट। हथनी कुंड बैराज परियोजना। पहले इस परियोजना से पहले यहाँ पे क्या था? ताजेवाला बैराज, ताजेवाला, जो कि बहुत ही मतलब पुराना हो चुका था, तो इसको चेंज करके यहाँ पे क्या बनाया? हथनी कुंड बैराज परियोजना बनाई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये परियोजना रहने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर फेवरेट है हथनी कुंड बैराज, इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 320 मीटर लंबा बैराज है ये, ठीक है। यमुना नदी पर बनाया हुआ है, यमुना नदी पर बनाया हुआ है। और कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर में पहले ताजेवाला बैराज था, पुराना होने के कारण उसकी जगह पर हथनी कुंड बैराज परियोजना लाई गई। 1996 में शुरुआत हुई थी और 1999 में ये बन गया था। 2002 में इसके अंदर से पहली बार पानी छोड़ा गया था। ओके, ठीक है। ताजेवाला बैराज के स्थान पर हथनी कुंड बैराज बनाया है। यमुना नदी के ऊपर बना हुआ सबसे ठोस बैराज है ये। 320 मीटर लंबा बैराज है। 1996 में इसकी शुरुआत की थी, 1999 में ये बन गया था, 2002 में इसमें से पहली बार पानी छोड़ा गया था। नरवाना परियोजना 37,500 फीट लंबी परियोजना है ये, ठीक है। सालवन फीडर को धमतान साहिब डिस्ट्रीब्यूटरी से जोड़ती है, ठीक है। सालवान फीडर, सालवान जो नहर है उसका जो पानी है धमतान साहिब डिस्ट्रीब्यूटरी तक पहुंचता है, जहां से कि पूरे नरवाना, नरवाना कहाँ पे? ये जींद जिले के अंदर पड़ता है नरवाना क्षेत्र, ठीक है। तो नरवाना के काफी सारे इलाकों तक पानी को पहुंचाने का काम करती है नरवाना परियोजना। सालवन फीडर से धमतान डिस्ट्रीब्यूटर को आपस में जोड़कर नरवाना क्षेत्र, जो कि जींद जिले के अंदर पड़ता है, वहां तक सारे पानी को पहुंचाने का काम करती है। 37,500 फीट लंबी परियोजना है। ओके, नेक्स्ट। ताजेवाला बैराज परियोजना। हथनी कुंड बैराज परियोजना के सुचारू रूप से काम करने के बाद इस परियोजना को बंद कर दिया गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। हमारे आने वाली वीडियोस भी ऐसे ही हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स रहने वाले हैं उन पर होगी, ठीक है। तो मैंने कौन कौन सी राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं बताई हैं आपको? जोई नहर सिंचाई परियोजना, जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना, लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना, भिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना और नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना, ठीक है। ये सारे तो उत्थापक सिंचाई परियोजनाएं हैं, ठीक है। और हथनी कुंड बैराज, नरवाना और ये ताजेवाला बैराज, ठीक है। तो इनके आप शॉर्ट नोट्स बना लेना अपना वीडियोस को देखकर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और हमारे आने वाली वीडियोस के लिए भी सजेशन दे देना। धन्यवाद।